राजपूत एस्कॉर्ट है और हम +2 में मैथ का शिक्षक है, मैथ के टीचर के रूप में अपने स्कूल में। हम अपने स्कूल में जब हम गए थे तो मेरे पास +2 का बच्चा बहुत कम था, एडमिशन तो 120 था लेकिन स्टूडेंट बहुत कम रहता था। हमारे सर यानी हमारे एचएम सर और हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर शिक्षक हैं विकास कुमार, लेकिन दोनों ने मिलकर किसी थर्ड पार्टी को अपने काम में एंगेज नहीं किया कि हम लोग को सीधे बोला गया कि आप लोग को जो पढ़ाना है सर अपना सिलेबस तैयार कीजिए और हम लोग डेली अपना जो होता है सब कुछ एक टॉपिक तैयार करके पढ़ाते हैं। तो मेरे एचएम जो थे वो बोले, जब बीच में बात आई थी कि प्रभारी कोई अगर बीपीएससी वाला लेना चाहते हैं तो लिया जाए। मेरे पास बीपीएससी में टीआरई 1 से 4 लोग साइंस में और टीआरई 2 में लगभग 5 लोग आए, टोटल 9 टीचर आए। तो पुराने टीचर भी लगभग 8-9 थे, तो करीब 18-20 की संख्या में टीचर है और सभी पहले 9th-10th में थे, 11th-12th में आए। समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि साइंस के जो स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल का पूरा टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का डेटा देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नथिंग, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। अगर कोई बच्चा स्कूल आए साइंस का तो मैथ के साथ साथ उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, सवाल यहाँ ये उठता है। और ये पूरे लगभग सभी स्कूलों में ये समस्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की टीचर एबिलिटी बहुत कम है। लेकिन फिर भी हमारे स्कूल में हम खुद कोशिश किए कि सर फिजिक्स भी हम पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री भी हम पढ़ाएंगे, टोटल चैप्टर भी पढ़ाएंगे। क्योंकि हम जब जॉब में नहीं थे तो इससे पहले प्राइवेट ट्यूटर थे और बहुत 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है और हम एक एनआईटी स्टूडेंट भी हैं। तो हम इस स्कूल में अपना काम किया। मेरे नीतीश सर जो है वहाँ के एचएम नीतीश कुमार भारद्वाज बोले, सर आप आए हैं और सुभाष से हमको पर्सनली भी जानते थे पहले से, क्योंकि मेरा उनसे घर से बहुत नजदीक में मेरा क्लास भी चलता था। तो राष्ट्रीय में बहुत फेमस इंस्टीट्यूट था और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो आसपास के गांव से थे, जो जॉब होल्डर भी थे, बहुत सारे आईटी कंप्लीट, एनआईटी कंप्लीट, मेडिकल कंप्लीट, पॉलिटेक्निक, तो साइंस से पकड़ थी। तो हम वहाँ पर स्कूल में पढ़ाने का काम शुरू किया। तो सर बोले कि सर लास्ट हो रहा है, बैच अब टाइम है नहीं। तो अभी इस बार हम लोग क्या किए कि 10th का बच्चा जो स्कूल नहीं आ रहा था, तो हम लोग अभी सोमवार से, इसलिए हम बोले थे कि हम मेरा नाम आ गया अचानक से यहाँ पर ट्रेनिंग हमको आना पड़ा एसडीए में। तो हम और नीतीश सर और मेरे सीएस 3-4 टीचर मिल करके हम लोग एक क्रैश कोर्स के लिए फाउंडेशन आए, जो बच्चा सेटअप हो चुका है कि हम लोग क्रैश कोर्स चलाएंगे। हमारे यहाँ क्रैश कोर्स चलाने में मेरे और नीतीश सर इस बात की बहस होती है कि सर 10th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कौन पढ़ाएगा, तत्वों का वर्गीकरण कौन पढ़ाएगा, सर कार्बन हम पढ़ाएंगे। सर फिजिक्स में टक्कर होती है कि सर ह्यूमन आइज कौन पढ़ाएगा, सर मेल कौन पढ़ाएगा, ये बात की डिस्कशन होती है। हमारे स्कूल में बॉटनी के टीचर हैं शंकर सर, उनमें बहस हो जाती है हम लोग में कि ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे सर, मेरे में ये ज्यादा कैपेबिलिटी है, मेरा एक्सपीरियंस हम पढ़ाते हैं नहीं जानते। तो हमारे स्कूल में इस तरह की कंपटीशन हम लोग टीचर लोग थे, उसमें ये जनरेट हुआ कि फिजिक्स अगर कोई 11 का पढ़ा रहा है तो ऑप्टिक्स में कौन सा टॉपिक कौन सबसे बेटर पढ़ा सकता है, कौन इंटरफेरेंस पढ़ा सकता है, कौन रिफ्लेक्शन पढ़ा सकता है, कौन ह्यूमन आई पढ़ा सकता है, कौन न्यूटोनियन टेलीस्कोप पढ़ा सकता है। ये चीजों की बात हुई। जब हम लोग किसी तरह से केमिस्ट्री में आया तो केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर को पढ़ा सकता है, कौन ऑर्गेनिक पढ़ा सकता है, कौन इनऑर्गेनिक पढ़ा सकता है, कौन फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। बिकॉज स्टूडेंट को क्लास तक नहीं आना, हम टीचर्स में कमी है, हम उसको उस लेवल का एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इंफॉर्मेशन दिया जाए, मेरे कॉलेज मेरे स्कूल में एक व्हाट्सएप का QR कोड जनरेट है, जितना भी बच्चा एडमिशन लेता है सभी को हम लोग उस कम्युनिटी ग्रुप में जोड़ते हैं। और अभी भी मेरे मोबाइल में है, हम लोग जो भी अपने क्लास में पढ़ाते हैं उस स्टूडेंट को, और बहुत कम टीचर्स जो है उस वीडियो को उस ग्रुप में डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ जो एक्टिव टीचर है अभी भी वीडियो देख सकते हैं हम जो लेक्चर। हालांकि मेरा काम +2 को पढ़ाना है, फिर भी हम 10th में जाकर के क्लास लेते हैं। ऑलरेडी मेरे पास स्कूल में 2 टीचर 9th 10th में मतलब सफिशिएंट है पढ़ाने के लिए।
फिर भी बच्चों को डिमांड थे और उनको एग्जामिनेशन को देखते हुए कि उनको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे केसीसी का मैथ हो गया, कुछ आरडी शर्मा का भी हम क्वेश्चन लेके जाते हैं, कुछ गेस्ट पेपर से क्वेश्चन लेके जाते हैं, वो मेरा कंटेंट है और हम इसके लिए असाइनमेंट बांटते हैं और हम इसका अपने स्कूल में किसी स्टूडेंट से कोई फी नहीं लेते हैं, है ना। क्योंकि मेरी आदत थी कि हम कुछ पढ़ा करके यहाँ सप्ताह प्राइवेट में भी थे तो अपने कोचिंग में असाइनमेंट देते थे ताकि बच्चों को सोचने में समझने में समय लगे, अच्छा से सुविधा हो। और अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है, फिर भी हम अपने घर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर अपना मैथ के लिए अपना क्लास चलाते हैं जॉब इन्फिनिटी, ताकि लोगों को इम्प्रूवमेंट हो, हम उसको नए सोच की तरफ जनरेट करें, उसको एक लाइन मोटिवेट। हालांकि जितना भी अभी बात हो रहा था सर अपार कार्ड मेरे स्कूल में नहीं बनता, ऐसा नहीं कि मेरा स्कूल इससे भागा हुआ है, मसाला वहां बनता है, लेकिन हम लोग को कभी किसी टीचर को पता भी नहीं चलता है कि मेरे एचएम किसका मसाला कार्ड का बनवा रहे हैं, किसका अपार आईडी बनवा रहे हैं। वो इतने मतलब कि क्या बोल सकते हैं स्वीट हार्ट है, वो कभी किसी ने आते बोलते सर हम कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमसे नहीं होगा तब आप लोग को इम्प्रूव करेंगे, है ना। अब कभी कोई प्रकार की झमेला नहीं हुई, तो हम लोग सोचते हैं कि अपना बच्चे को एक नया क्रिएटिविटी दे। यहाँ पे समस्या भी है, आप दूसरे को सीखने का मौका नहीं दे रहे हैं, इस तरह के जो एचएम कर रहे हैं समस्या है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर वो जो है एचएम हमारे और सीएस जो है वो लोग मिलकर कर लेते हैं, हम लोग को कभी इसकी प्रेशर नहीं आने दिए। हम लोग को बोलते हैं कि आप अपना काम कीजिए सर, पढ़ाने पर फोकस कीजिए, आप स्कूल आइए एकदम 10 घंटा क्लास में। हाँ, एक चीज सही बात बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पूरे स्कूल में एक भी बच्चा सीएस नहीं लिया है सब्जेक्ट, है ही। हाँ, इस चीज को देखे हैं, हम भी जब ट्यूशन पढ़ाते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आता था और हम खुद दिन में 11 बजे पढ़ाते थे और 11 बजे दिन में मेरे पास 100 बच्चा आता था और स्कूल नहीं जाता था, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जब हम इस सिस्टम को समझे तो ये कह रहे हैं कि हम लोग का काम है, और क्या है गांव में दिक्कत है, घर में किसी का खाना नहीं बनता है, कोई कहता है सर मेरे को ये काम है, सर मेरे को वो काम है, शाम में सर 4 बजे किसी को क्या बोलते हैं गाय को खाना देना है, किसी को बकरी है, किसी को खेत में जाना है, समस्याएं सुनते हैं, लेकिन हम उन समस्याओं के बीच से हल निकालने की कोशिश करते हैं। कि हम लोग हमारे सर बोलते हैं कि ठीक है तुम 11 बजे आओ क्लास, अंबर सर तुमको 11 बजे पढ़ाएंगे, सर अंबर सर मैथ पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है 11 बजे पढ़ाएंगे। इस तरह के हम लोग अरेंजमेंट करने का प्रयास किए हैं और नतीजा है कि बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हम लोग इस बात सोचे भी हैं कि 11th का जब नया एडमिशन होगा, क्योंकि पंचायत वाइज एडमिशन होने से बहुत सारा, मेरे बगल में 2 पंचायत है, 12 परसा है, एक पंचायत में मेरा स्कूल है और दूसरा पंचायत जिसमें पंचायत में मेरा स्कूल नहीं आता है वो पंचायत जस्ट मेरे स्कूल से 100 कदम की दूरी पर है, उस पंचायत में मेरा स्कूल नहीं है, और जिस पंचायत मेरे से दूर है उस पंचायत में स्कूल है। तो हम लोग वहाँ के डीओ से देकर के बात किए कि सर ये गांव बगल में पड़ता है, इसका पूरा बच्चा का एडमिशन हो, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया सर भी नहीं कुछ कर सकते, हम लोग भी नहीं कुछ कर सकते हैं, दूर दूर का बच्चा का एडमिशन हो जाता है, निश्चित रूप से उसको आने में दिक्कत होती है, पॉसिबल नहीं है। गांव का माहौल एक अलग है और वहाँ पर काम करना थोड़ा सा टफ है। अगर आप किसी को कुछ ज्यादा हार्ड अति कर दीजिएगा तो कल के डेट में हमारे स्कूल में बहुत सारे लेडीज टीचर हैं, जेंट्स टीचर हैं, दूर से आते हैं, वो बहुत सारा प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल करते हैं, व्हीकल्स का, पैदल ही कुछ दूर तक जाते हैं। स्टूडेंट एक्साइटेड होता है क्योंकि उसको पता नहीं, उसको लगे सर हमको डांटे हैं तो वो ढेले फेंक देगा। तब भी आदमी सब कुछ समझना पड़ता है, सोशल वर्कर है, सोशल वर्कर के तरह इस चीज को सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मिल करके ये काम किए हैं और क्रैश कोर्स का बैनर बनाया गया हमारे स्कूल में हमारे सीएस के द्वारा, एक्स्ट्रा वर्क हम वो बनाए कि सर सीएस में जो टीचर पढ़ाएंगे उनका नाम दीजिए और वो पढ़ाएंगे, उनसे पूछा गया और उनको बोला गया कि आप कल क्या पढ़ाइएगा, क्योंकि बोर्ड की तैयारी कर रहा है बच्चा जो है और कीमती समय आपके स्कूल में देने आ रहा है। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए, ऐसा चीज दीजिए उसको कि जब वो पढ़े तो उसको लगे कि बोर्ड एग्जाम में मेरे से टैली करेगा, वो गेस्ट पेपर से हो या फिर बुक से हो या फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो या फिर पर्सनल आपका नोटबुक हो, तो पढ़ा